हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं भिन्न संख्या के बारे में। फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि इससे पहले मैंने एलसीएम के बारे में, एचसीएफ के बारे में और क्या कहते हैं बोर्ड मास के बारे में, रेखा के बारे में, ये तमाम सब चीज़ों के बारे में मैंने बता चुका हूं। फ्रेंड्स, आप जाके वहां देख सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग जो देखने वाले हैं वो भिन्न संख्या के बारे में देखने वाले हैं। ये होता क्या है, भिन्न किसे कहते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे लिखा है कि भिन्न संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। भिन्न संख्या होता क्या है कि एक संपूर्ण संख्या या फिर एक संपूर्ण वस्तु, ठीक है, एक संपूर्ण वस्तु के हिस्से को क्या करता है, निरूपित करने वाली संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, भिन्न संख्या कहते हैं। बात समझे? क्या कह रहा है कि कोई भी मान चलिए एक सामान है मेरा, ये वस्तु है, ठीक है, ये वस्तु है, इसका कुछ हिस्से हमको चाहिए, ठीक है, ये हिस्सा चाहिए हमको, ये हिस्से को, ठीक है। अब ये हिस्सा हमें चाहिए, हम यहाँ पे ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये वाला हिस्सा हम यहाँ निकाल लिए। तो ये हिस्सा को हम कैसे निरूपित करें? अच्छा ठीक, कवर नहीं करते हैं। ये हिस्सा को हम ये जो निकाले तो इसको क्या कहेंगे, आखिर इसका कितना सा, कौन सा भाग हम ले रहे हैं, ठीक है। ये जो हमारा सामान है, इस सामान का कौन सा हिस्सा ले रहे हैं और कौन सा हिस्सा हम छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम दर्शाने के लिए जो संख्या लिखते हैं उसी को क्या कहते हैं हम लोग, भिन्न संख्या कहते हैं, ठीक है। जैसे में मान ली चलिए कि टोटल कितना भाग हुआ, अगर यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे, टोटल 1 2 3 4 भाग हुए। कितना भाग हुआ? टोटल 4 भाग हुआ। 4 में से 1 ले लिए तो टोटल भाग में कितना हुआ? 4, और उसमें से 1 भाग ले लिए तो 1। ये इसको जो ये दर्शा रहे हैं हम, ये टोटल कितना है, 1/4, और ये हमारा 1 2 3, तो ये 3/4, ठीक है। ऐसा जो संख्या लिखते हैं हमको हम लोग, तो ये जो संख्या कोई ऐसे अगर कहीं दिखे हमको तो इसको बोलते हैं भिन्न संख्या, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे 2 लिखे थे, ये एक संख्या है। उसी तरह से अगर हम 1/2 कुछ भी लिख दे, अगर बटे में 2 संख्या रहे तो इसको बोलते हैं भिन्न संख्या, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अब अगर हम ऐसा संख्या लिख दिए, ठीक है, ये संख्या तो हमने लिख दी, लेकिन ये संख्या को, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नोमिनेटर, इसको बोलते हैं नोमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। वो इंग्लिश की बात हुई। अब हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं इसको अंश, इसको बोलते हैं हर, ठीक है। अगर हमारा कोई संख्या लिखा हुआ है यहाँ पर देखिए 4/3, तो ये हमारा कहलाएगा हर और ये हमारा कहलाएगा अंश, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया? किसी भी संख्या अगर लिखा हुआ कहीं पे दिखे आपको तो इसको बोलेंगे ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर बोलेंगे। हमेशा ये बात आप याद रखेंगे। उसके बाद इंग्लिश में अगर बात की जाए तो ऊपर वाले को बोलेंगे नोमिनेटर, नीचे वाले को बोलेंगे डिनोमिनेटर, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फिर से देखिए, भिन्न का कई सारा प्रकार होता है, ठीक है, जिसमें से 2 प्रकार यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे। जैसे एक समुचित भिन्न होता है। समुचित भिन्न क्या होता है, और एक दूसरा है विषम भिन्न। तो समुचित भिन्न पहले हम लोग देखते हैं कि जिसका हर अंश से बड़ा हो। जैसे में यहाँ पे देखिए, यहाँ अंश, ये हर है और ये अंश है, ठीक है, सॉरी, ये अंश है और ये हर है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि जिसका हर अंश से बड़ा हो, जिसका हर अंश से बड़ा हो। अंश तो ये है, अंश से बड़ा होना चाहिए, ये छोटा है ना, तो ये समुचित भिन्न नहीं होगा, ठीक है। ये ऐसा कहा गया है, ठीक है, हो उसे समुचित भिन्न कहा जाता है। जैसे 2/8 है। अब देखिए यहाँ पे अंश जो ये हमारा क्या है, हमारा ये अंश है, ये बड़ा है, ये छोटा है, किससे? हर से। ये हमारा क्या है, हर कहलाएगा, ठीक है। ये हमारा होगा हर, ये ऊपर अंश। तो देखिए क्या बोला, हर अंश से बड़ा हो। हर जो है ये अंश से बड़ा हो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हर अंश से बड़ा है कि नहीं? अंश कितना? 2 है, 8 हमारा हर है, ठीक है। तो 2 से 8 बड़ा होता है, और यहाँ दिख भी रहा है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि समुचित भिन्न हम लोग किसे कहते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला है विषम भिन्न। विषम भिन्न क्या कह रहा है कि जिसका हर अंश से छोटा हो। अब देखिए क्या कह रहा है, इसका यहाँ पे लिखा हुआ है कि उसे क्या कहते हैं हम लोग, विषम भिन्न कहलाता है। अब देखिए कैसे विषम भिन्न कह रहा है कि जिसका हर अंश से छोटा हो, जिसका यहाँ पे हर अंश से बड़ा हो। बड़ा और छोटा की बात करें, जैसे इसका उल्टा, अगर जो समुचित भिन्न नहीं है तो वो विषम भिन्न कहलाएगा, जो विषम भिन्न है वो समुचित भिन्न नहीं है, ठीक है। तो ये देखते हैं, तो समुचित भिन्न जिसका हर अंश से छोटा हो। अंश कितना हमारा 8 है, हर कितना हमारा 3 है। तो हर से छोटा हो या फिर हर
अंश से छोटा हो, अंश हमारा ये 8, 8 से छोटा 3 है, अंश से छोटा हर तो हमारा क्या कहलाएगा, विषम भिन्न। अगर अंश से बड़ा हो हर तो क्या कहलाएगा हमारा, समुचित भिन्न। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को रिपीट करें, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर इसके बावजूद भी आपको समझ में नहीं आता तो कमेंट में बताएं कहाँ समझ में नहीं आया आपको। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि भिन्न का ही कुछ सवाल हम देखते हैं, इसको कवर करते हैं। ये हम पहले अरेंज करते हैं क्योंकि ये आपको समझ में आएगा, आप अपना कॉपी में लिख लेंगे ये, आपको ये कभी अगर कोई पूछ दे तो बताने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको क्या करते हैं, इरेज करते हैं। चलिए देखिए कुछ ऐसा सवाल देखने वाले, आप लोगों ने भिन्न का कुछ जोड़ घटा पढ़े होंगे, शायद नहीं पढ़े होंगे, अगर पढ़े होंगे तो अपना डेफिनेशन पता नहीं होगा, जिसको पता है तो अच्छी बात है, इसका रिवाइज हो जाएगा रिवीजन के लिए। अब बाकी आप लोग अपना देख सकते हैं। फ्रेंड्स ये ऐसा सवाल आपको क्या कहते हैं, अगर ये बेसिक क्लियर होगा तो आप कोई कंपटीशन का मैथ बनाएंगे आपको वहाँ पे भी काम आएगा। ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ हम एक ऐसे पढ़ा रहे, नहीं, आप इसको अगर कहीं कंपटीशन का क्लास करना चाहते हैं, किसी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये बेसिक आना चाहिए, क्योंकि भिन्न का सवाल तो हमें मिलेगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप इसको पढ़ के जॉब निकाल पाएंगे, नहीं, लेकिन ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा जॉब के लिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब जॉब में आप कोई अगर भिन्न से रिलेटेड कोई सवाल होगा तो आपको ये अगर बेसिक ही पता ना हो तो आप कैसे बनाएंगे। ठीक है, इसलिए आपको ये बेसिक सवाल करना मतलब बेसिक पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, इसलिए आप इसको देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं इसका कुछ सवाल। जैसे में भिन्न का कुछ और संख्या लिखते हैं, जैसे में 8/4/3, ये हमारा क्या कहलाएगा। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा इसको क्या बोलते हैं, अंश, और इसको बोलते हैं हर, ये नीचे वाले को हर। ठीक, तो भिन्न का देखिए, भिन्न का जोड़ होता है, भिन्न का घटा होता है, भिन्न का भाग होता है, भिन्न का गुना होता है। तो भिन्न का जोड़ हम लोग कैसे लिखते हैं, जैसे भिन्न यहाँ पे 9/3। अब यहाँ पे कोई भी भिन्न हो उससे मतलब नहीं है, हमें यहाँ से भिन्न का जोड़ कर रहा है। ठीक है, जब कोई भिन्न, कौन सा भिन्न होगा, इसके आगे हम लोग मिश्रित भिन्न के बारे में पढ़ेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में कुछ और सारा इसके आगे थोड़ा देख लेते हैं, इसका मिश्रित भिन्न के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आ जाएगा भिन्न का, क्या कहते हैं। तो अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आप भिन्न का जोड़ बनाना चाहते हैं, ठीक है, आप अगर भिन्न का घटा बनाना चाहते हैं, ठीक है, ये हो गया। भिन्न का गुना भाग तो खैर आपको निकल जाएगा, दिक्कत नहीं है, लेकिन भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटा बनाने के लिए फ्रेंड्स आपको एलसीएम की नॉलेज होनी ही चाहिए। ठीक है, क्योंकि एलसीएम अगर नहीं आपको आता है तो आप ये निकालना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं निकलेगा, लेकिन मुश्किल हो सकता है। अगर आपको एलसीएम आता है तो ये बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं, ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, समझने में आपको। और फ्रेंड्स अगर आप एलसीएम नहीं आता तो आप इस चैनल का जो वीडियो जहाँ पे है वहाँ जाके आप देख सकते हैं, बहुत सारा वीडियो आपको मिल जाएगा एलसीएम से रिलेटेड, एचसीएफ से रिलेटेड, और कई सारे वीडियो हैं, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ऐसे भी इसका वीडियो हम आई बटन में दे देंगे, तो आप जाके वहाँ देख सकते हैं कि एलसीएम क्या होता है, वो कैसे बनाते हैं। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि एलसीएम के बगैर आप जोड़ घटा तो नहीं बना सकते हैं, मतलब कि दिक्कत होगी आपको बनाने में। ठीक है, चलिए आगे। और उसके बाद आता है भिन्न का गुना। भिन्न का गुना ये बिल्कुल आसान होता है। ठीक है, इधर से इधर कटाते हैं, इधर से इधर कटाते हैं, ऐसे काटाकुट में काम निकल जाता है। ठीक है, काटकुट करना होता है ना, काटकुट तो सबको पसंद होता है ना, वो कर लेते हैं आप। ठीक है, अगला है हमारा भाग। ठीक है, भाग क्या होता है, भाग, भिन्न का भाग, ये बिल्कुल भी उसी तरह है। अगर मान चलिए यहाँ पे ये भी काटकुट करने वाले हैं, ठीक है, जिसको ज़्यादा काटकुट पसंद है ना, तो वो भिन्न का जोड़, भिन्न का गुना और भिन्न का भाग सीख लेंगे तो उसको काटकुट आ जाएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है कि ये जो भाग है हमारा, गुना कैसे बनता है, हम लोग इसका एक सारा सवाल कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, जब मिश्रित भिन्न पढ़ेंगे उसके बाद सारा सवाल कवर करेंगे, इस पर हम लोग सवाल भी बनाएंगे ताकि आपको पता चल पाए। हम सिर्फ एक झलक देख रहे हैं कि होता कैसे, ये भिन्न का जोड़ है, भिन्न का घटा, भिन्न का गुना, भिन्न का भाग। ठीक है, भाग भी बनाने के लिए हम लोग भी इसको भी गुना का फॉर्म में चेंज करना पड़ता है। ठीक है, गुना का, और इसको पलट देना होता है। देखिए उल्टा पलटा करने भी आता है ना, वो उलटते थे उसी तरह से। तो इसके नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे करना हमको। तो यहाँ पे 8 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका डिटेल हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि भिन्न संख्या किसे कहते हैं, भिन्न के कितने प्रकार होते हैं। जैसे 2 प्रकार का हमें अभी बताएं, समुचित भिन्न और विषम भिन्न। ठीक है, समुचित भिन्न क्या होता है, जिसका हर बड़ा हो, अंश छोटा हो, यानी हर से अंश बड़ा छोटा हो। ठीक है, वो वाला खंड, हर मतलब बड़ा हो अंश से। ठीक है, और दूसरा क्या था हमारा विषम भिन्न, जो कि
अंश बड़ा हो हर से, हर मतलब छोटा हो। तो आप वो डेफिनेशन को याद कर लेंगे और आप समझ भी गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।